नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय काफी ज्यादा गरमाया हुआ है। वो है सब कैटेगराइजेशन का, यानी कोटा विद इन कोटा का। तो इस निर्णय पे सबकी अपनी अपनी राय है। कुछ लोग अगेंस्ट में हैं, कुछ लोग फेवर में हैं। तो मैंने इस डिसीजन को जितना समझा तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी राय इस डिसीजन पर रखूं। तो हाल ही में हम सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने SC ST में रिजर्वेशन में सब कैटेगराइजेशन यानी कोटा विद इन कोटा को उचित ठहराया है, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि SC ST को जो भी आरक्षण मिलता था उसमें से कुछ प्रतिशत आरक्षण बाकी जातियों में बांट दिया जाएगा उनके पिछड़ेपन के आधार पर। जैसे कि अगर SC को 15% आरक्षण मिलता है तो उसमें से कुछ प्रतिशत आरक्षण बाकी जातियों को निर्धारित कर दिया जाएगा उनके पिछड़ेपन के आधार पर। तो आइए अब समझते हैं इसका इम्पैक्ट क्या होगा। जैसा कि हर आरक्षण में होता है कि कुछ विशेष वर्ग आरक्षण का उचित लाभ उठा पाता है, लेकिन कुछ वर्ग ऐसा भी होता है जो इस आरक्षण का उचित लाभ नहीं उठा पाता, उनको उचित लाभ नहीं मिल पाता, उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता, जिसके कारण वो पिछड़े रह जाते, वो आगे नहीं आ पाते। तो ये फैसला ऐसे वर्गों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है और इससे आरक्षण जरूरतमंदों और वंचित वर्गों तक लक्षित करके पहुंचाया जा सकता है, जो कि आरक्षण की मूल भावना है, जो कि आरक्षण का उद्देश्य भी है। तो और ये तो रहा इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट। लेकिन अगर हम बात करें कि इसके विपक्ष में क्या तर्क है, तो विपक्ष में ये तर्क है कि अगर SC समाज में आरक्षण अगर बांट दिया जाएगा तो इससे समाज में अलगाव की भावना पैदा होगी, जिससे सोशल इंटीग्रेशन में कमी आ सकती है। और इससे भी बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट ये हो सकता है कि अगर इस डिसीजन का इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से नहीं हुआ, जैसे कि अगर सरकार ने इसको राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया, तो ये काफी ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है और जो कि आरक्षण की मूल भावना के विरुद्ध होगा। तो अब सवाल उठता है कि क्या SC कैटेगरी में क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू होना चाहिए कि नहीं। तो मेरे अकॉर्डिंग SC कैटेगरी में क्रीमी लेयर का सिद्धांत बिल्कुल भी लागू नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सभी को पता है कि जब आरक्षण आया था, जब आरक्षण लागू हुआ था, तो इसका आधार सिर्फ सामाजिक और शैक्षिक रूप से आधारित था, ना कि आर्थिक। और रही बात सब कैटेगराइजेशन की कि ये सही है कि नहीं, तो ये टोटली डिपेंड करता है कि सरकार इस निर्णय को कैसे इम्प्लीमेंट करेगी। धन्यवाद।